दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में आपको बता दिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके वीडियो देखना हमारे चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे कि जो कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर का, वो दो टाइप का होता है। दो कौन से टाइप होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर को किस तरीके से सर्किट में जोड़ते हैं, वो चीज समझेंगे। तो दो तरीका ये होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है। सीरीज का मतलब हुआ एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के एक एंड से जुड़ा हुआ रहेगा। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन बोले तो मतलब सब एक लीनियर पेयर में रहेगा, लीनियर लाइन बना रहेगा। सीरीज जोड़ेंगे तो एक ही वायर से सभी जुड़ा रहेगा, एक ही वायर से, अलग वायर की जरूरत नहीं होगी। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक जंक्शन रहेगा, वहां से अलग अलग ब्रांच जुड़ा रहेगा। हर एक रजिस्टर के लिए अलग वायर की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूर है। अब देखो, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट्स आर कांस्टेंट। इन वोल्टेज, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से तो इस तरीके से होता है। ये R1 क्या है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, यानी रजिस्टर्स है। ये इस तरीके से एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। इसमें आगे क्या होगा, बस ये रजिस्टर्स को दिखाए इसलिए ये वायर को दिखाए। इधर बैटरी भी रहेगा, इसमें की भी रहेगा, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखो इस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एक यहाँ जंक्शन बन गया, यहाँ से अलग वायर से R1 जुड़ गया, एक वायर से ये R2 जुड़ गया, एक वायर से R3 जुड़ गया। इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट। जबकि इसके अंदर क्या होगा, करंट कांस्टेंट होगा। अब इसके कुछ डिफरेंस है वो समझिए। करंट अगर कांस्टेंट है तो हर एक रेटिंग का अलग अलग अपना करंट लेता है, तो वो इसमें सेम जोड़ नहीं सकते। जैसे कि आप गीजर और एक 4 वाट या 10 वाट का बल्ब को सेम सर्किट में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। एक ये डिसएडवांटेज हो गया। जबकि इसमें क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट ले लेता है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक ही सर्किट के अंदर अलग अलग रेटिंग के रजिस्टर जोड़ सकते हो। इसके अंदर और क्या डिसएडवांटेज होगा कि एक अगर आपने स्विच लगा दिया पूरे सर्किट के अंदर, तो एक ही स्विच से सारा जो रजिस्टर्स है वो सब वर्क करेगा। जबकि इसके अंदर क्या होगा कि हर एक अलग रजिस्टर्स के लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हो। एक अगर इसके अंदर फॉल्ट आ गया तो सब रजिस्टर्स क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। एक भी अगर खराब हो गया तो सारे रजिस्टर्स वर्क करना बंद कर देगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड इन हाउस वायरिंग देयर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन आर यूज। क्यों अपन यूज करते हैं, बिकॉज वोल्टेज इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमें एक हाउस वायरिंग के अंदर एक गीजर भी लगाना होता है ना, जो हाई रेटिंग का होता है, और एक बल्ब भी लगाना पड़ता है जो 2 वाट का भी हो सकता है, 5 वाट का भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। अगर आपको पूरे सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो आर इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर जितना भी है सबको प्लस कर दीजिए। इसके अंदर क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये कैसे होता है, वो बहुत सिंपल है। ओम्स लॉ का यूज करके इसमें निकाल लिया जाता है, बहुत सरल है, पूछा नहीं जाता है। न्यूमेरिकल में आप लोग ये यूज करना जब भी निकालना हो। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो समझिए क्या होता है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल कहाँ पर होता है, जैसे दीपावली में जो लाइट लगाते हैं ना, जो एक ही लाइन रहता है, उसमें एक भी अगर खराब हो जाता है तो नीचे का सब जलना बंद हो जाता है, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके हर जगह मिल जाएंगे, जैसे हाउस वायरिंग है ना, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े में होते हैं, सब में इसी हर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो है जूल्स लॉ, जूल्स लॉ या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब समझिए क्या होता है। ये लॉ ये कहता है कि H is directly proportional to square of current, heat is directly proportional to R, and heat directly proportional to time। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। यानी when the electric current flow through a conductor, then
बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस some part of energy losses in the form of heat, and that heat is directly proportional to square of current, square of and directly proportional to resistance and directly proportional to time। यानी आप कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है तो उसके स्क्वायर के समानुपाती होगा। ठीक है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा हीट मिलेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट मिलेगा, और जितना ज्यादा देर तक यूज होगा उतना ही ज्यादा वो गर्म होगा। देखते नहीं हो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होते हैं वो सब कुछ जलने के बाद, कुछ समय यूज होने के बाद क्या होता है, हीट हो जाता है। बिकॉज यही रीजन है, क्योंकि इन तीनों को लाओगे तो क्या हो जाएगा, H इज इक्व टू आई स्क्वायर आर। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला जूल्स लॉ का, जहां ये H क्या है, हीट है, I क्या है, I क्या है, करंट है, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस और T फॉर टाइम। अब हीट का यूनिट क्या होगा, जूल होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, टी का यूनिट टाइम होता है। तो ये हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ होता है। आयरन आप घर में करते हो, क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट देते हो, वो गर्म हो जाता है, फिर उसका यूज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ। उसके बाद आयरन रॉड से आप पानी गर्म करते हो, करंट देते हो, वो गर्म कर देता है बिकॉज ऑफ जूल्स लॉ। उसके बाद टोस्टर जो होता है, आप खाना वगैरह गर्म कर देते हो बिकॉज ऑफ जूल्स लॉ, उसमें भी वही सेम चीज होता है। ठीक है, गीजर है पानी गर्म करने का, है ना, तो वो सब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो हमारे यूज में होता है जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अपन समझेंगे टॉपिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर बोलें तो। वैसे आपको पावर के बारे में क्या पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यहाँ पर क्या समझेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यानी VI जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, इट्स यूनिट इज वॉट, इसका यूनिट क्या होगा, वॉट होगा। लेकिन जूल पर सेकेंड भी इसको बोल सकते हो, इसका यूनिट जूल पर सेकेंड भी होता है, जो कि हमने पहले है ना वीडियो में बता रखा हूं। उसके बाद देखो यहां से हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो पावर का 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या क्या होगा वो देखिए, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि V की जगह पर IR रखोगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। दूसरा I की जगह पे अगर V अपॉन आर रखोगे तो क्या हो जाएगा, पावर का V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 1, 2 और 3 फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, कब कब क्या लगाना है। जब भी जिस तरीके से वैल्यू दिया रहेगा उस तरीके से अपन यूज कर लेंगे। एक आता है रिलेशनशिप कमर्शियल यूनिट, है ना, कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है वो समझिए क्या होता है। 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है, 1000 वाट। ठीक है, 1 किलो वाट आर बराबर कितना होगा, 1000 इंटू 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जब भी आपको किलोवाट आवर्स को चेंज करना हो जूल में तो इससे आपको यूज करना है, इस चीज का यूज करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और पूरा देखिए वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।